अब जो जानने लायक चीज है आयन के बारे में, वो है कि आयन प्रभाव क्या डालता है आप में, किस प्रकार से प्रभाव आयन का आपके सबकॉन्शियस से लेके आपकी कॉन्शियस स्टेट तक जाता है। हमें इस बात को जानना होगा। ऐम, ह्रीम, क्लीम, ये 3 स्टेजेस हैं जीवन की किसी भी इच्छा और किसी भी निर्माण आविष्कार तक पहुंचने के लिए और उसका पुनः स्थापन होने में। आयन बीज मंत्र स्टार्ट है नवार्न का। आयन वह बीज मंत्र जो कि कहा जाता है सरस्वती मां से संबंध है। अब हमें सरस्वती मां के बारे में जानना होगा। ज्ञान की देवी, वाणी की देवी और इंटेलेक्ट, आविष्कार तक पहुंचने के लिए जो माइंड की स्थिति है, हमारे ब्रेन के अंदर जो शक्ति है रहस्यों को जानने की, जो सृष्टि के रूप में, हमारे अस्तित्व के रूप में, हमारे निर्माण और आविष्कार तक अवस्थित है और पूर्ण रूपेण प्रेजेंट है और मूल है उसका सरस्वती। जब हम ये शब्द बोलते हैं मां सरस्वती, आयुर्वेद क्या कहता है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सरस्वती। हमारा ब्रेन, हमारी पूरी बॉडी केमिकल फैक्ट्री है। साइकोलॉजी पूरी की पूरी किस पे चलती है? केमिकल्स पे, हार्मोन्स पे। वो देवी जिनका आपके एक एक हार्मोन पर आधिपत्य है, वो देवी जो आपके विचारों और वाणी, विचार से ही तो वाणी आती है, जो आपके विचारों से वाणी तक आधिपत्य रखती है। अब इसको हमें माइन्यूटली समझना होगा। समझना कैसे है? वाणी वहीं आती है जहां विचार होता है। जब आप विचारहीन होते हैं तो आप वाणीहीन भी हो जाते हैं। आपके पास शब्द नहीं होते। यू डोंट हैव वर्ड्स when you are not in the right state of mind. Either you have wrong words when you are not in the right state of mind. अब उसमें सबसे बड़ा संबंध क्या है? साइकोलॉजी कहती है कि आपके एक्शंस, रिएक्शंस सभी जो हैं उनका संबंध आपके केमिकल से है। आपके जो 7, 8, 10 तरह के जो मेजर केमिकल्स हैं वो जिस तरह से रिएक्ट करते हैं उसी प्रकार के आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है। और जैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है वैसे ही आप एक्शंस करते हैं और उनका वैसा ही रिएक्शन होता है। अब सरस्वती, मां सरस्वती, मां सरस्वती कौन है? जिनका जिह्वा पर कंट्रोल है, जिनका आपकी वाणी पर कंट्रोल है। हमें जीवन के सभी रस कहां से आते हैं? महसूस करने से। महसूस कौन कर पाता है? जिसका कपाल जागृत है। आप कुछ भी करते हैं, आपके अंदर जो भी विचार, जो भी किसी भी प्रकार के एक्शंस क्रिएट होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस से होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं। परंतु जो सबकॉन्शियस से इफेक्ट हो रहे हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन आयन कर सकता है। कैसे? मां सरस्वती सभी रसों पर आधिपत्य रखने वाली। अब हमारा तंत्र, हमारा योग, हमारा जो पुरातन विज्ञान है वो क्या कहता है? वो कहता है 9 रस, नवरस, है ना? और उनका प्रभाव, उन्हीं से आपके हाव भाव, उन्हीं से आपकी वाणी, उन्हीं से आपके शब्द, उन्हीं से आपका अस्तित्व। तो जो देवी, जो मां रसों पर आधिपत्य रखती है वो है सरस्वती। हमें खाने का स्वाद आता है जिह्वा से, हम बोलते हैं जिह्वा से और हमारी मेमोरी का कहीं ना कहीं संबंध जिह्वा से है। जो योग समझते हैं वो जानते हैं। वो जो योगी जीभ को
अपने तालू से टिकाकर अपनी चेतना को अंदर लेके जाता है, वो बिना जिह्वा के कहां संभव है? तो सरस्वती वो देवी जिनका आधिपत्य आपके इंटेलेक्ट और आपके एक्शंस पे है,